हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, वट एवर फील कनेक्टेड विथ। वेलकम टू स्टडी विथ FLN। जहाँ पर हमारा सप्ताह चल रहा है 10, जिसमें है आवधिक आकलन फर्स्ट। तो एक बार हम समझ लेते हैं कि आवधिक आकलन क्या है। तो ये आवधिक आकलन क्या है, ये है समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। तो बच्चों को जो हम सप्ताह 1 से सप्ताह 9 तक जो भी हमने बच्चों को पढ़ाया है उसको हम आकलन करेंगे। इसके बाद हम उसको उपचारात्मक शिक्षण देंगे। इसलिए हमें पता चल जाएगा कि बच्चों ने कहाँ तक सीखा है। तो ये सारे बच्चों टीचर करेंगे, लेकिन आकलन आपका होगा। कब कब कौन सा आकलन होगा, तो एक वर्ष में आपके 3 आकलन होंगे। तो आवधिक आकलन जैसा कि फर्स्ट है, तो फर्स्ट होगा आपका 10वें सप्ताह में। 10वें सप्ताह में होगा आपका फर्स्ट आवधिक आकलन, 20वें सप्ताह में होगा सेकेंड आवधिक आकलन और 30वें सप्ताह में होगा थर्ड आवधिक आकलन। इसमें 6 कार्य दिवस रहेंगे। तो 6 कार्य दिवस के बारे में हम समझेंगे। तो पहले और दूसरे में होगा आपका, पहले और दूसरे कार्य दिवस में होगा पुनरावृत्ति, जो भी हमने आपको पढ़ाया है। और दिवस 3 में हम क्या करेंगे, आपका करेंगे आकलन। इसके बाद 4, 5, 6 में हम आपको उपचारात्मक शिक्षण देंगे, है ना, और ट्रैकर धरेंगे 3 के बाद। तो क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके सारे क्वेश्चन को हम समझेंगे, समझ के साथ हल करेंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि संख्या 16 से बड़ी कोई 2 संख्याएं लिखिए। तो कोई भी संख्या बोलिए 16 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब 15 से 1 से 15 के बीच में नहीं होनी चाहिए। 16 से ऊपर कोई भी लिख सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो यहाँ पर है साधारण से 17 और 20। आप कुछ भी कर दें, आप 20, 30 कर दें, 22, 25 कर दें, सीरियल से कोई भी कर दें, आप कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 99 में 11 जोड़िए, सिंपल है। तो 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का 0 लिखते हैं और एक अपन हांसलाई को दे देंगे। 9, 1, 10 और एक हांसलाई वाला हो जाएगा 11। अब संख्या कोई नहीं है देने के लिए, तो हम पूरा 11 लिख देंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 110। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 में क्या जोड़ें कि 100 प्राप्त हो। तो सिंपल है 33। तो सबसे पहले 33 तो हमें पता है, पहली संख्या पता है, लेकिन क्या जोड़े ये नहीं, यहाँ नहीं पता। पता है कि आंसर आएगा 100। तो 33 में क्या जोड़ें कि हमें 100 प्राप्त होगा, है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 में हम 33 को घटा देंगे। अब बोलोगे क्यों मैम, क्यों घटा देंगे? क्योंकि बेटा ये जोड़ने की बात हुई है, तो जोड़ने में ये वाला अमाउंट होता है बड़ा, ये होता है छोटे छोटे 2 संख्याओं को जोड़ के ये बनती है बड़ी संख्या 100। तो बड़ी संख्या निकालने के लिए एक संख्या इससे कम प्राप्त है, तो दूसरी कम ही निकालना होगा। तो 100 में से 33 को घटाना पड़ेगा, तो हमें ये बीच वाली संख्या मिल जाएगी। 100 में 33 घटाते हैं तो 0 में से 10, 0 में से 3 तो घटेगा नहीं, तो इससे उधार लेगा, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10। तो 10 में से 3 जाएगा, होगा 7। अब 9 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 6। तो संख्या हमारी कितनी आएगी, 67। ये है हमारा आंसर, लिख देते हैं 67। तो यहाँ 33 और ये आ जाएगा अपना 67। अब क्या उत्तर की जांच ही कर लेते हैं, आता है 100 की नहीं आता है। तो देखिए 7, 3, 10, 10 का 0, हांसलाई 1, 6, 3, 9, 1 ये हांसलाई वाला, तो हो गया 10। 100 आ गया ना आपका। 33 में से तो 67 जोड़ें कि 100 आ जाए। ये क्या है, कुल कितने रुपये हैं? देखिए 10 का नोट है, ये 5 का नोट है, 10 का और ये 5 का, तो 10 और 5 हो गए 15 रुपये। चलते हैं, दी गई आकृतियों वस्तुओं के नाम लिखिए। ये है घन, है ना, ये वर्ग से जो बनता है दोस्तों, ऐसी आकृति होती है, ये घन कहलाती है। और जो आयत से बनती है वो घनाभ कहलाती है, ठीक है, ऐसी बॉक्स बन जाता है। फिर क्या है, ये है शंकु, एक टोपी के आकार की आकृति होती है। और त्रिभुज सामने 3 भुजाओं की आकृति त्रिभुज कहलाती है, बंद आकृति होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, नीचे दिए गए आंकड़े ध्यान से देखिए, प्रश्नों को हल कीजिए। देख लीजिए, एक समय फलों के नाम है, सेब है, आम है और संतरा है, केले हैं। क्या पूछता है कि केले की संख्या कितनी है, गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितनी है, 9, यानी कि 9। किस फल की संख्या ज्यादा है, इसी की ज्यादा है, 9 है। और इसकी कितनी है, 6 है, इसकी है 3 और इसकी कितनी है, 7। तो बताइए किसकी है, केले की ज्यादा है। किस फल की संख्या कम है, आम, 3 ही है, देखो सबसे कम है ये। नीचे अंग्रेजी वर्णमाला का आधा अक्षर बिंदु रेखा पर दिया गया है, उसे पूरा कीजिए। तो देखिए ये ए आधा दिया था, इस साइड हमने बना के उसको पूरा कर लिया है। एक्स का आधा दिया था, तो हमने यहाँ बना के पूरा कर लिया है। फिर बोल रहा है नीचे दिए गए चित्र पर एक बिंदु रेखा खींचिए जिस पर दर्पण रखने पर दर्पण से पूरा चित्र देखिए।
तो हम जब इसे बीच में ऐसे दर्पण रखेंगे तो पूरा चित्र बनेगा। नीचे दीपक का आधा चित्र दिया गया है, इसे पूरा कीजिए। ये इस साइड का चित्र दिया गया था, एज इट इज हम इस साइड का बना लिए हैं। कुछ इस तरीके से देख लीजिए। फिर संख्या लिखा है ये 207, 207 को शब्दों में लिखना है, तो ये लिख दिए हैं 207। फिर है दी गई संख्या के ठीक पहले से दो संख्याएं लिखिए। तो यहाँ लिखा है 401। हमें नहीं पता, यदि बच्चों को नहीं पता होता है, यदि कभी कई बार तीसरी क्लास के बच्चे आप लोगों को नहीं पता होता है, तो यदि पहले की संख्या हो तो आप सेम पहले की निकालने के लिए एक माइनस कर दीजिए। एक माइनस, इसके पहले की निकालना है तो एक माइनस कर दीजिए। तो 401 में करते हैं माइनस। 401 में एक ही तो माइनस करना है, एक में एक जाएगा 0, फिर ये 0 का 0 और 4 का 4, 400 आ गया। अब 400 के पहले करना है, इसमें भी -1 कर दो, पहले के लिए -1 और बाद के लिए +1। तो अब 400 में -1 करते हैं, 0 में से 1 जाएगा नहीं, इस 0 से उधारी लेगा, ये 0 पास नहीं है, 4 से उधारी लेगा, तो 4 बन जाएगा 3, और ये अब 10 हुआ है उधारी लिया है, तो ये इसको दे देगा 1, तो ये हो जाएगा 9। अब 10 में से 1 गया 9, इसमें कुछ नहीं घटाना, 9 आ जाएगा, 3 का 3 आ जाएगा, तो ये हो गया 399। दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखने का एक सबसे अच्छा उपाय है कि मैं समझा ही देती हूँ आप लोगों को, लेकिन हाँ बड़ी है। सबसे छोटी संख्या देखना है तो हम सबसे सैकड़ा वाली संख्या देखेंगे, शुरू वाली संख्या। सबसे छोटी कौन सी है, तो आप देखिए 3 है, ये 4 है, 5, 5 तो बड़ी हो गई, और ये 4 है, तो 2 4 वाली संख्या है और एक 3 वाली संख्या है, तो छोटी कौन सी होगी, 300 वाली होगी। तो हमने इसको सबसे शुरू में लिख लिया। अब 4 से बड़ा 5 होगा, लेकिन 5 वाली दो संख्याएं हैं, तो ये देखिए, तो ये तो दोनों सेम है। अब बड़ी संख्या कैसे छांटे, तो हम क्या करते हैं, पहली वाली सेम है तो बीच वाली देखते हैं, ये 3 है और ये 4 है, तो बड़ी कौन सी होगी, ये वाली, तो ये हो गया बड़ी। ठीक, अब बची 3 संख्याएं, तो 4 वाली 2 हैं, तो 4 के बाद ये आएगा, ये 3 और ये है 5, तो छोटा कौन होगा, ये होगा, तो पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे ये वाली 4, और फिर लिखेंगे 534, लास्ट में हमारी आएगी 543, सबसे बड़ी संख्या। संख्या 905 से 100 कम की दो संख्याएं लिखिए। कम करना है तो 905 में यदि आपसे बन जाए तो ठीक है, नहीं तो 100 ऐसे कम कर दीजिए, सिंपल। तो 5 आ जाएगा, 0 में 0 जाए 0, 9 में से 1 जाएगा 8, 805 आएगा। तो पहली संख्या तो हमने ये लिख दिया। अब बोलते 100 कम दो संख्याएं लिखना है, तो दूसरा, अब इसमें फिर से 100 कम कर दो, तो 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 7, तो 705 आ जाएगा। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या है 100, क्योंकि 100 के पहले आता है 99, ये होता है 2 अंक की संख्या और 2 अंक की, तो इसके बाद बिल्कुल जस्ट जो आएगा वो आता है 100, और ये सबसे छोटी। अब यदि पूछ ले आपसे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या है 9, 9, 9, 999। ओके, 270 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, इन सब में सबसे बड़ा कौन है, 7 है, तो 7 पहले आएगा, फिर उससे बड़ा कौन है, 2 है, फिर क्या है, 0 है, तो ये 720 बन जाएगा। अब 16वां क्वेश्चन है, एक बस में 34 यात्री बैठे थे, 27 यात्री रास्ते में बस में और बैठ गए, और मतलब होता है बैठ गए, जोड़। अब कुल कितने, और कुल भी क्या इंडिकेट करता है, जोड़ को, तो 34 में से 27 जोड़ दीजिए, तो 7 4 11 की ये खांसलाई ये, और 3 2 5 और 1 6, 61 यात्री। छूटी हुई संख्या लिखिए, 473, क्या ये नाटक हो जाता है मेरे, 473 दिया गया है, 684 है, जोड़ है, क्या करें इसमें, तो इसमें इसको घटा दो तो ये निकल आएगा, चलो घटाते हैं, 6, ये नाटक करेगा। तो 684 बड़ी संख्या में 473 को घटाएंगे, 4 में से 3 गए 1, 8 में से 7 गए 1, और 6 में से 4 गए 2, 211, ये आ गया। फिर एक ट्रेन के डिब्बे में 123 लोग हैं और दूसरे डिब्बे में 192 लोग हैं, तो दोनों डिब्बे में कुल मिलाकर यानी होता है जोड़। ठीक है, जोड़ देते हैं, तो 3 2 5, 9 2 11 की एक, हांसला एक, अब तीनों जोड़ दो, 3 आ जाएंगे, 315। तो दोनों डिब्बों में कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 315। तो यही कुल 3 पेज की हमारी ये PDF थी, जो कि हो जाती है कंप्लीट। आपने वीडियो देखा, आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।